सारी जिंदगी यही बात सुनते और पढ़ते भी आए हैं कि जिन्नात इंसानों के लिए मखसूस ग़िज़ाएं नहीं खाते, जो इंसान खाते हैं वो जिन्नात नहीं खाते। लेकिन मेरा तजर्बा बता रहा था कि वो इंसानों की ग़िज़ाएं भी खाते हैं। बाबा जी के साथ गुजरा हुआ वक्त, वो चाय पीते, आम खाते थे। गाजी तो आइसक्रीम का भी शौकीन था और ये जिन्नाती तो लस्सी भी पी रहा था। मोर तो आमिल जन्नात की ग़िज़ा होते हैं और ये बात कई आमलों को भी मालूम है कि मुसलमान आमिल जिन काले बकरे, काले मुर्गे और काले मोर बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन काफिर और शैतान के पैरोकार जिन्नात उल्लू का गोश्त और खून पसंद करते हैं। वो ज्यादातर नापाक चीजें खाकर अपनी शैतानी हवानियत को तवानाई फराहम करते हैं। ये कुदरत के कानून और असूल हैं। जिस तरह हलाल हराम से एक मुसलमान और काफिर इंसान का तयन किया जाता है, इसी तरह मुसलमान और काफिर जिन्नात में भी फर्क कायम होता है। काफिर जिन्नात और आमिल जो शैतानियत पर माइल होते हैं, वो उल्लू तंत्र और काला जादू करने में शोहरत रखते हैं। मैं जिन्नाती से इस बात का राज पूछना चाहता था कि आखिर वो इंसानों वाली ग़िज़ाएं क्यों खाते और पीते हैं। मैंने हिम्मत की और उससे पूछा, यार मैं हैरान हूं कि तुमने लस्सी क्यों पी है। क्या जिन और जिन का हमजाद ऐसी चीजें पीकर उसको हजम कर सकता है? इसमें क्या मसला है? जिन्नाती बोला, जब हम राज की दुनिया से बाहर आ जाते हैं तो इंसानों को नजर आने लगते हैं, तो ऐसी चीजें खा भी सकते हैं। इसमें क्या हर्ज है? इस वक्त हम तुम्हारी दुनिया में हैं। वैसे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जिसने हम जिन्नातों और अपनी बेशुमार मखलूकात को ऐसी कुव्वतें अता की हुई है कि वो क्या खा पी सकते हैं। तुम इंसान भी तो ऐसी ऐसी गंदी मंदी चीज़ें खा जाते हो जो जानवर भी ना खाते होंगे। वैसे एक बात तुम्हें शायद मालूम होगी कि आमिल जिन्नात हर शय खा जाते हैं। मैंने लस्सी इस वजह से पी थी कि मुझे और मेरे हमजाद शतूंगड़ों को, कलेजों को में आग लगी हुई थी। ये उस वक्त होता है जब हमें किसी ताकतवर शैतानी मखलूक का सामना करना पड़ता है।